सद्भावना का सिद्धांत, टेलीपैथी का सिद्धांत अभी वैज्ञानिकों ने डेवलप किया। हमारे हजारों वर्षों पहले से कहा गया कि हमारे भावों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। हमारे भावों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। प्राणियों पर तो पड़ता ही पड़ता है, चेतन जड़ वस्तुओं पर भी हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, नजर न लग जाए इसलिए माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है? गोरा गोरा बच्चा है और उसके चेहरे में यहां वहां जानबूझ करके काला काला लगा रही। बताओ, है गोरा गोरा बच्चा और काला काला काय को लगा रही? काला काला इसलिए लगा रही कि लंबे समय तक गोरा गोरा बना रहे। काला काला काय को लगा रही? लंबे समय तक गोरा गोरा बना रहे। तो गोरा भी काला हो जाएगा क्या? अरे भैया, किसी का कोई भरोसा है क्या? तभी तो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों पर पीछे लिखे रहते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह, और एक निशान बनाए रखते हैं, ध्यान रखना यही मिलेगा तुम्हारे लिए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इतना अच्छा मटेरियल, इतनी बढ़िया नींव कंक्रीट से भरी हुई है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई इंजीनियर पर, इंजीनियरों से सलाह ली और पूरी बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है। सुंदर सा नक्शा बना है, डेंटिंग पेंटिंग रंग रोगन सब हो गए हैं, लेकिन अभी मुहूर्त नहीं निकल रहा है प्रवेश करने का, थोड़ा सा समय लगेगा। तो तब तक क्या करें बिल्डिंग को? क्या करें बिल्डिंग को? छावड़ा जी, सोना लगाओगे क्या है? अरे भैया, काली काली हंडी लगा देते हैं, काली काली हंडी लगा देते हैं। हाँ, कोई जूता लटका देते हैं, कोई चप्पल लटका देते हैं, कोई और भी कोई भी अपने टोना टोटका कर देते हैं। क्यों भैया? कोई भरोसा नहीं। क्यों सीमेंट पर भरोसा नहीं? क्या गारंटेड सीमेंट थी, रेत ईंट गारंटेड थी, सरिया है गारंटेड है, सब कुछ है, सब बीम फीम अच्छी बनी है। फिर काय को मन में संदेह कर रहे? नहीं भैया, बिल्डिंग तो बहुत मजबूत है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, नजर न लग जाए, काली काली हंडी लगा दी। अब ठीक है, भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। ये बात अलग है कि अगर हमारा तीव्र पुण्य का उदय है तो किसी की दुर्भावना भी हमारा बिगाड़ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हमारा कर्म सिद्धांत कमजोर है, तुम्हारे भरोसे हो जाए, हमने सब कुछ किया और तुमने जरा बुरा सोच लिया तो बिगाड़ो जी। नहीं, हमारा अगर तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है तो कोई कितना भी कुछ भी सोचे उसका बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारा पुण्य समय थोड़ा कमजोर हो रहा हो और सामने वाले का जोर पड़ जाए तो हमारा कमजोर पुण्य उसकी चपेट में आ सकता है, निमित्त बन सकता है, उपादान हमारा होगा। अच्छे और बुरे में किसी ने हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा, दिन रात 24 घंटे अच्छा सोच रहा, तो हमारा भला हो ही जाएगा क्या? हो सकता है उसकी भावना का प्रभाव पड़ जाए, लेकिन उसकी भावना के प्रभाव के लिए तुम्हारा उपादान भी कुछ वैसा होना चाहिए। हमने सोचा इनको मोक्ष मिल जाए, हम रोज माला फेरने लगेंगे इनको मोक्ष मिल जाए। तुम हमारे को सोचो महाराज को जल्दी मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष, इस माला का हमें कोई भाव है, मोक्ष मिल जाए महाराज। तो तुम्हारे सोचने से हमें मोक्ष मिल जाएगा क्या? अरे तुम्हारा सोचना अच्छा रहा, तुम्हारे लिए पुण्य का बंद हो रहा,
लेकिन हमारा काम तो तब बनेगा जब तुम्हारी भावना के साथ हमारा कोई उपादान भी वैसा जाग जाए, तब काम बनेगा। अगर सोचने ही से मोक्ष मिल जाए तो फिर तो मोक्ष मार्ग बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाए। नहीं, बाहरी निमित्त निमित्त रूप में ही होता है, हमारे अंदर का उपादान भी वैसा हो तो ही काम बनता है। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों को भी परेशानी आई, लेकिन उनके पुण्य ने भी उनका साथ दिया, तो परेशानी तो आई लेकिन बिगाड़ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। तो ऐसे जीव द्रव्य में रत्नत्रय के परिणाम आते हैं, जो परिणाम पुद्गल नवधर्म अधर्म काल में नहीं है। ऐसा जैन सिद्धांत जिसने जो व्याख्या की है, वैज्ञानिकों को वह सिद्ध करना ही पड़ा। धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, अधर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, फिर भी वैज्ञानिकों ने माना और वैज्ञानिकों ने भी अपने तरीके से सिद्ध किया। काल द्रव्य की व्याख्या को भी उन्होंने समझा। पश्चिम देशों के बहुत से वैज्ञानिकों ने जैन ग्रंथों पर बहुत अनुसंधान किए और हमारे सिद्धांतों की यही प्रामाणिकता है कि वो सिद्धांत आज भी खरे साबित उतर रहे हैं। हम सिद्ध नहीं कर पाए। हमने केवल इतना कहा कि हमारे भगवान ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा, लेकिन हम विश्व के पटल पर सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो लोग, हाँ ये आपके धर्म ग्रंथों में आपके भगवान ने कहा, आप मानो, लेकिन हमारे को मानने के लिए तो हमें साबित करो ना। और जब साबित किया गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कैप्टन बोरसबी ने जब ये प्रयोग किया जैन ग्रंथों को पढ़ करके, कि जैन ग्रंथों में लिखा है अनछने पानी की एक बूंद में इतने इतने जीव पाए जाते हैं, अपन को भी प्रयोग करना चाहिए। बरसों उसने प्रयोग किया, बरसों उसने मेहनत की और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। उसने पानी की एक बूंद को बड़े माइक्रोस्कोप के सामने रखा। इतनी छोटी सी बूंद, एक ड्रॉप, जैसे आंख में डालते हैं ड्रॉप, उस बूंद को लिया और जब बड़े यंत्र माइक्रोस्कोप के सामने रखा तो वो छोटी सी बूंद इतना बड़ा पिंड बन करके उसको दिखी, पानी का इतना बड़ा पिंड। और उस पिंड में ऐसे हिलते डुलते उसको दिखे। तो उन हिलते डुलतों की संख्या को उसने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करता गया। काउंट कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत की उसने, अजैन व्यक्ति ने काउंट करता गया और उसकी काउंटिंग में 36,450 जीव आए। कितने आए? 36,450 जीव आए और उसने अपने शोध को बंद कर दिया। फिर लोगों को दिखाया, बताया, वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। जब संतुष्ट हो गए तो उसके शोध को दुनिया में प्रचारित किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिल गई, ये शोध तुम्हारा सही है। अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव बताए। लेकिन जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? वो तो उसने मशीन से पकड़ा। जैन ग्रंथ कहते हैं कि अनछने पानी की एक बूंद में जो जीव पाए जाते हैं, अगर एक एक जीव के लिए कबूतर के बराबर बनाया गया, एक एक जीव को कबूतर के बराबर कर दो तो उन जीवों से ये पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा।
जम्बूद्वीप 1 लाख योजन वाला जम्बूद्वीप, जिसमें बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, लवण समुद्र घेरे हुए, आद्या नाम आद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे है भारत देशे झारखंड प्रदेशे सम्मेद शिखर जी शुभ नामनी क्षेत्रे गुणायतन स्थित चंदापुरु जिनालय मध्य है। लगो शांति धाराभिषेक। कहां से कहां? जम्बूद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है जम्बूद्वीप, और इससे बड़े बड़े भी हैं। जम्बूद्वीप घाट की खंड हमारे लिए मेरू पर्वत से ये भरत ऐरावत क्षेत्र का विभाग, 6 पहाड़ों से 7 क्षेत्र बन गए। तो ऐसा जम्बूद्वीप पूरा का पूरा उन जीवों से भर जाएगा। इतनी सूक्ष्मता, जो काम मशीनें और वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे, वो हमारे परम वैज्ञानिक तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान ने किया। हमारे तीर्थंकर भगवंत परम वैज्ञानिक, तभी तो उस अनुसंधान केंद्र में सबसे ऊपर महावीर भगवान की फोटो लगी। ये आज तक कहीं भी दूसरी जगह नहीं लग पाई। क्यों? इन्होंने जो उपदेश दिया वो आज भी सत्य साबित हो रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। सन 1981 में महामस्तकाभिषेक हुआ था। बड़े धूमधाम से, बड़ी तैयारी से हुआ था। बड़े वर्षों के बाद अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न करना था। आचार्य देशभूषण महाराज जी का सत्संग सानिध्य था। उपाध्याय विद्यानंद जी महाराज जी का उसमें निर्देशन था, और भी अन्य संघ थे वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी आई थी, और उन्होंने पुष्प वृष्टि की थी हेलीकॉप्टर से, और अपना श्रद्धा भाव समर्पित करके उपस्थित जन समुदाय को संबोधन दे करके वो वापस आ गई सदन में। सदन प्रारंभ हुई तो उस समय सोमनाथ चटर्जी विशेष रूप से, वो शायद उस समय प्रतिपक्ष नेता थे या क्या थे, कुछ विशेष वजनदारी की पोस्ट पर थे, और हर अखबार के फ्रंट पेज पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बाहुबली को पुष्पांजलि अर्पित की, ऐसा किया वैसा किया, खूब हाईलाइट हो रहा था। इसके मन में थोड़ी जेलसी आई, या इंदिरा जी को कुछ नीचा दिखाने का भाव आया। तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पहले कहा, मैडम मैं थोड़ी अपनी बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्या बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जैन हो गई हैं। उसने कहा, सोमनाथ चटर्जी बंगाल वाले, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी अब जैन हो गई हैं। इंदिरा गांधी समझ गई, क्योंकि अभी अभी मैं समारोह से आई हूं, ये व्यंग करना चाह रहे हैं कि मैं जैन हो गई हूं। तो उन्होंने तुरंत खड़े होकर के कहा, मिस्टर चटर्जी, वो भी सामान्य थोड़ी थी, खड़े होकर के तुरंत, मिस्टर चटर्जी सुनो, अहिंसा के देवता के चरणों में अगर 2 फूल चढ़ाने से कोई जैन हो जाता है, अहिंसा के देवता, बाहुबली को क्या कहा, अहिंसा के देवता, अहिंसा के देवता के चरणों में अगर 2 फूल चढ़ाने से कोई जैन हो जाता है, तो मैं गर्व के साथ कहती हूं कि मैं तो जैन हुई हूं, हमारा सारा राष्ट्र भी जैन है। जो उत्तर दिया, मैं तो जैन हुई हूं, मेरा सारा राष्ट्र भी जैन है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के सिद्धांतों में अहिंसा सम्मिलित है, सत्य सम्मिलित है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से ही इस देश को आजाद कराया, और संविधान की मूल प्रति में ऐसे मूल और मौलिक सिद्धांतों को स्थान दिया। अहिंसा और सत्य हमारे देश की नींव है। चटर्जी के पास कोई शब्द नहीं। तुम तो मेरे को जैन होने की बात कर रहे,
उन्होंने तो कहा कि मैं तो जैन हूं ही, इस मायने में अगर आप कहते हो, 2 फूल चढ़ाने के उसमें अगर आप मुझको जैन कहते हो तो मैं जैन हूं, इसमें क्या बात है, गौरव की बात है। और मैं ही नहीं, मेरा सारा राष्ट्र भी जैन है, क्योंकि राष्ट्र का मूल सिद्धांत अहिंसा का ही है। ऐसे ऐसे गौरवशाली क्षण जैन परंपरा के इतिहास से जुड़े हुए हैं। हम सब भाग रहे हैं, अपने बच्चों को महानगरों में भिजा रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। अरे तुम्हारी हाई टेक्नोलॉजी तुम जोड़ो, लेकिन हमारी यहाँ की हाई टेक्नोलॉजी को भी तो समझो। परंपरा से तुम्हें जो विरासत में जैन धर्म मिला है उसको समझो, तो उसकी जड़ों को पकड़ो। तो जैन धर्म की जड़ें जितनी गहरी और मजबूत हैं उसकी कोई सानी नहीं है। ऐसा धर्म और धर्म के सिद्धांतों में रत्नत्रय जैसे धर्म में सम्यक दर्शन और फिर सम्यक ज्ञान की बात आए तो देश दुनिया की चर्चा भी करना पड़ती है। सम्यक ज्ञान हमारा पदार्थों को तो पहचान ही लेता है, अपने को भी पहचान लेता है, जड़ को तो पकड़ ही लेता है, जड़ के साथ जीवन को भी पकड़ लेता है। इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। और इस सम्यक ज्ञान में प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की चर्चा आती है। खजाने की तरह हमारा ज्ञान भरा हुआ है। कहाँ पन्ना में हीरे की खदानें हैं, कहाँ बेल्जियम में हीरे निकल रहे हैं, कहाँ मार्केट है, कहाँ जयपुर। ये चर्चा तो जड़ रत्नों की है और बाहरी चमक की कीमत है। हमारे जैन ग्रंथों के तो एक एक पन्ने में हीरे और पन्ने भरे हुए हैं। जैन ग्रंथों के एक एक पन्ने में, एक एक पृष्ठ में आप देखो तो, पढ़ो तो, परखो तो, जिनवानी के एक एक पन्ने में हीरे, पन्ने, जवाहरात सब भरे हुए हैं। पारखी चाहिए, जोहरी चाहिए, जिसकी नजर पारखी है और जिसकी दृष्टि में जोहरी पना आ गया, बस सूरत चले जाओ, बैठ जाओ, कटिंग करते रहो, तलाशते रहो, जयपुर चले जाओ, करते रहो जोहरी बाजार, और विदेशों में चले जाओ, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। बस इतना ही समय हो गया है, पर्याप्त है। महावीर भगवान की।